देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या जी, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझसे छुपा रहे हो तुम? हाँ? नहीं, ऐसा छुपाने जैसा कुछ नहीं, मतलब सच में छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे छोड़कर तुम किसके बारे में सोच रहे हो? मुझे भी तो जानने दो। सिद्धार्थ और प्रियंका की एंगेजमेंट है ना, परसों। अरे वाह वाह, दोनों भाइयों का दिल इतना मिलता है कि मुहूर्त भी एक ही चुना है दोनों ने। मुहूर्त एक जैसे नहीं समझा मैं। अरे मतलब परसों प्रियंका और सिद्धार्थ एक होंगे और ठीक उसी दिन हम दोनों भी एक होने वाले हैं। निरंजन बस करो ना प्लीज, ऐसे छुप छुप कर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं तुम्हारे साथ हक से रहूंगी, तुम्हारी बीवी बनकर। और इस बार हम दोनों को चाह कर भी कोई अलग नहीं कर सकता। बस तुम मेरा हाथ जोर से पकड़ो, पकड़ोगे ना? हाँ। हाँ, मैं अभी उसी से मिलने आई हूँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या हुआ? प्रियंका, सिद्धार्थ, 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 उठ। मौसी, मौसी देखो ना क्या हुआ है। अरे इसे तो बुखार भी है। क्या बुखार? सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ चल, उठा, इसे अंदर लेकर चलते हैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उठो। रमा, रमा, सिद्धार्थ, रमा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। मौसी, प्रियंका, तुम? तू रमा का नाम क्यों ले रहा है? क्या बड़बड़ कर रहा है तू? मैंने रमा का नाम लिया? You didn't even realize? Okay, fine. अब मुझे बताओ, सिद्धार्थ, क्या हुआ था? तुम अचानक से दरवाजे पे चक्कर खा के कैसे गिरे? कितना बुखार था तुम्हें? अभी भी है? हाँ, बताओ
मैंने देखा कि क्या देखा? किसे देखा? अरे मैंने सपना देखा होगा और मैं नींद में चल के गया होगा और गिर गया होगा। ऐसा हो सकता है। एक मिनट, हो सकता है? हाउ कैन यू बी सो कैजुअल अबाउट इट सिद्धार्थ? आई मीन, थिंक अबाउट इट। तुम बुखार से तप रहे थे और एंड द वे यू आर टॉकिंग जस्ट। अरे बुखार था, अभी नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन। प्लीज सिद्धार्थ, एक मिनट। तुम बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले हो इस वक्त। एनफ इज एनफ। अरे मुझे हॉस्पिटल में जाना है। मैंने वहाँ बता दिया है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू आज नहीं जाएगा। और बाकी के डॉक्टर हैं ना वहाँ, वो सब कुछ देख लेंगे। एक दिन नहीं जाएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा वहाँ, समझा? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे जाना है हॉस्पिटल में। इट्स इम्पोर्टेंट। मुझसे जाने दो ना उसे। कल एंगेजमेंट है ना, वो भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि हॉस्पिटल जाना तो ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है? प्रियंका, मैंने ऐसा कहा क्या? ठीक है, नहीं जाऊंगा, आराम करूंगा बस। और कल जैसे तय किया है वैसा ही होगा। डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। तुम अब आराम करो, सो जाना प्लीज। ठीक है। चलो। ठीक है, आंख बंद करो। ओके? चल, सोने दे इसे। रमा, रमा, मौसी, मौसी, हाँ? क्या हुआ है? कुछ नहीं, तू जा, मैं बस आती हूँ। सो जा, आंखें बंद कर ले। पेपर वर्क रेडी है, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, ये फैसला पूरी तरह से मेरा अपना है और इसके लिए मुझे किसी के साथ भी, मतलब माँ के साथ भी मुझे डिस्कस करना चाहिए या फिर उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये पेपर आप आपके पास रख सकते हैं। थैंक यू। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। या थैंक्स। साहब, साहब, ओ साहब, साहब, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं संपत, वो चिन्नप्पा है ना, झाड़ू वाला, उसकी लड़की को वो लक्ष्मी, उसका दोस्त हूँ मैं साहब। साहब, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। साहब, वो औरत डेंजर है साहब, बहुत डेंजर है। आप अच्छे आदमी है साहब, लेकिन वो औरत नहीं साहब, वो शैतान है, शैतान। सब खत्म कर देगी साहब, सब खत्म कर देगी। उसके बारे में अगर एक शब्द भी और बोला ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, समझा?
मेरी जान की छोड़ो साहब, अपनी जान संभालो। सर, आपको नहीं लगता कि जब से वो हॉस्पिटल में आई है तब से कुछ अजीब से हादसे हो रहे हैं? मुझे समझ में आ चुका है सिद्धार्थ की यही मेरी मंगल है। मेरी जान ले लेगी। तुम क्या बोल रही हो? मुझे मेरी जान ले लेगी, वो जान ले लेगी। देखूं मैं? हाँ हाँ, देखो ना। अच्छा बहुत है? मस्त है। पर मौसी, आपको ये सब अकेले करने की क्या जरूरत थी? मुझे अरे, बुला कोई लेती बात ना। नहीं, रहने दो ना। दीजिए, मैं करती हूँ। करो। अरे अरे, ऐसे नहीं, रुको। ये देखो, इसे ऐसे लेना है। हाँ, और लो थोड़ा सा। कमाल है सच में, आजकल की लड़कियां ना। मैं सच बताऊं क्या, मुझे सच में ये सब नहीं आता है और मुझे ये सब करना पसंद भी नहीं है। हाँ, पर आप क्यों ये सब करने लग गई मौसी? मुझे बता देती तो मैं मार्केट से ऑर्डर कर देती ना। अरे, दुकान के लड्डू में घर जैसा टेस्ट आता है क्या? बेचने के लिए बनाते हैं वो लोग। ये बात सही है। और तुम्हें पता है, सिद्धार्थ और निरंजन को मेरे हाथों के बने लड्डू बहुत पसंद हैं। बचपन में जब मैं लड्डू बनाती थी ना, तो वो दोनों इतना परेशान करते थे ना। और सिद्धार्थ तो आधे लड्डू को लेकर झगड़ता था निरंजन से। क्या बोल रही है? हाँ, अरे रो रो कर बुरा हाल कर लेता था वो, सच में। हाँ, डॉक्टर सिद्धार्थ वजे। हाँ। आई कांट बिलीव इट। पूछना उससे, बताएगा तुम्हें। और निरंजन भैया क्या करते? निरंजन? हाँ। निरंजन तो बहुत गुणी बच्चा था। वो ना जिस लड्डू की वजह से झगड़ा हुआ करता था, हाँ। उसमें से आधा लड्डू तोड़कर उसके मुंह में डाल देता था। सो स्वीट। फिर वो दोनों एक हो जाते थे। मौसी, इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अरे, आजकल तो सगे भाई भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अरे, मैंने देखा है कितने लोगों को। लेकिन ये दोनों तो सगे ना होने के बावजूद कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, जान भी दे सकते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन आजकल इन दोनों में जो दूरियां आई है ना, वो देखकर बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि बचपन में जैसे वो लोग एक हो जाते थे ना, वैसे ही एक हो जाएं फिर से बस। हो जाएगा मौसी, ये भी हो जाएगा, डोंट वरी। ये देखिए मैंने क्या किया। अच्छा, सिद्धार्थ को खाने के लिए ये दूंगी। उसी को दूंगी मैं। हाँ। उसे बहुत पसंद है ना। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? इमली खाओगे क्या? ये इमली सदा लेकर आया है। वो अपना एम्बुलेंस ड्राइवर है ना। ओह, नाइस। मुझे इमली बहुत पसंद है, बचपन से ही। नंदू इमली लाता था मेरे लिए। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। नंदू पेड़ पर चढ़ता था। ए नंदू। हाँ? अरे ये इधर देख, इधर। इमली तोड़ता था। आगे आगे। अरे रुक 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 रुक। और मैं जमा करती थी। आगे आगे और आगे। हाँ, ये ले। लेकिन वो गया। इधर और इधर। हाँ हाँ हाँ।
यादों से भी और नंदू मुझसे हमेशा सब कुछ खो जाता है। लेकिन तुम्हें पता है, मेरा जो जो खोया है ना, मुझे सब मिलने वाला है। मैं सब पाने वाली हूँ, आज नहीं तो कल। ये लो, मस्त है हाँ? सिद्धार्थ, ए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अंदर हो क्या? सिद्धार्थ, कहाँ गया? मैथिली, हाँ सर। कल रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ओके। ये क्या हुआ है? पता नहीं सर, ये ऐसे क्यों लग रहा है, धुआं या फॉग की तरह। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में धुआं कैसे हुआ होगा? अरे सर, कल तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कि जिस समय का फुटेज है तब मैं यहाँ पर ही थी। हॉस्पिटल में अगर धुआं हुआ होता तो मुझे दिखा होता ना। रुकावट है, ये सब रुकावटें हैं हम दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। राजा रानी की कहानी में होता है ना, वैसा ही। लेकिन रुकावट ना हो तो वो राजा रानी की कहानी कैसे बनेगी? एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, राजा और रानी को एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। तुम्हें जोर से पकड़ना होगा, क्योंकि कहानी के आखिर में राजा रानी एक होते ही हैं। हम भी ऐसे ही एक होंगे जल्द ही। लेकिन तुम मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना।
क्या नहीं बोल रही छोड़ेगी हो? मुझे, मेरी सिस्टर। जान ले लेगी वो, जान ले लेगी। रंग तो इतने अच्छे चुने हैं ना तूने, सच में तुझ पर सब बहुत जचेंगे। बहुत सुंदर दिखेगी तू। लेकिन मौसी, जिसके लिए सुंदर दिखना है वो है कहाँ? तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए कहा कि आराम करो तो सीधा निकल गया। सिद्धार्थ ऐसे ही करने लगा है, दिल किया ना तो बस गायब हो जाता है। अरे हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आई होगी, इसलिए गया होगा। हाँ, लेकिन मौसी बता के जाना चाहिए। दिल किया तो आ गए, दिल किया तो चले गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। और बताइए, एंगेजमेंट के वक्त ऐसे कर रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा? अरे लड़का है ना, लड़के ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, गृहस्थी बसते ही ये सारा पागलपन दूर हो जाएगा इसका। फिर तू पीछे पड़ेगी कि पागलपन कर, पर वो बिल्कुल नहीं करेगा, देख लेना तू। देखिए मौसी, आपके लिए ये साड़ी ली है, देखिए। अरे वाह, कितनी अच्छी है। अच्छा है ना? हाँ। मैं लड्डू रख के आती हूँ, 1 मिनट। अरे दोनों क्यों ले जा रही है, एक एक लेकर जाना। ठीक है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। माँ जी, मेरी बात सुन लो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ, खतरे की चेतावनी। वॉचमैन, वॉचमैन। नहीं, अरे मेरी बात सुनो, धोखा है, खतरा है जान को। हाँ, खतरे की चेतावनी दे रहा हूँ माँ जी, धोखा है, खतरा है आपकी जान को। माँ जी, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात मानो। माँ जी, मेरी बात मानो, धोखा है, खतरा है जान को आपकी। हमने भागकर शादी करने की सोची थी। उस समय शादी के 1 रात पहले मेरे अंदर जो हो रहा था, वही आज, फिर से वही आज मेरे अंदर हो रहा है। अंदर जैसे कोई प्यास है, अजीब सी बेचैनी है अंदर। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, और अगर सिर्फ बैठा रहूं तो मन यहां वहां भटक रहा है। ऐसा लग रहा है
जाने कब कल की सुबह होगी। वैसा ही होगा कल भी। किसी को कुछ भी बताए बिना हम दोनों एक होने वाले हैं, दुनिया वालों की चिंता किए बिना। बस बीच में कोई अड़चन ना आ जाए। अड़चन? भैया कल मेरी एंगेजमेंट है। देखो, मैं तुम्हें पूछने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि तुम्हें आना ही है। भैया ये गुस्सा छोड़ो ना प्लीज। हम अभी छोटे हैं क्या? इनफैक्ट जब मैं छोटा था तब तुम्हारे ऊपर गुस्सा होता था, चिल्लाता था, तब तुम मुझे समझाते थे, लेट गो करते थे, और दूसरे दिन हम दोबारा खेलते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फिर अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो भी किसी अनजान औरत के लिए? हो गया। तुम्हें जो कहना था वो अगर कहकर हो गया हो तो तुम यहां से जा सकते हो। भैया तुम्हारे रूम में लेडीज सैंडल्स? किसकी सैंडल है वो? भैया वो किसकी सैंडल है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मंगल क्या है? भैया प्लीज स्टॉप दिस, फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस भैया, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। क्या कर रहे हो तुम? भैया प्लीज मेरी बात सुनो, आपको जो लग रहा है वो सच नहीं है। देखो, सच झूठ तुम मुझे मत सिखाओ। कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, उसकी तरफ ध्यान दो। वो तुम्हारे हिस्से का सच है, और मेरे हिस्से का जो भी सच होगा वो सच ही है। वो कल लोगों के सामने आएगा, इसलिए तुम अपनी देखो, मैं अपनी देखता हूं। तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए मेरी शुभकामनाएं। गुड लक। मौसी मुझे बहुत डर लग रहा है। घबरा मत तू, मैं हूं ना। हाँ, अरे वो वॉचमैन लेकर गया है ना उसे, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन वो था कौन पर? अरे होगा कोई चोर या पागल। नहीं, आपने सुना वो क्या कह रहा था? वो बार बार कह रहा था कि खतरा है, मतलब धोखा है जान को। किसकी जान को? क्या कह रहा था वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसी। उसके वापस आने के डर से न ज्यादा वो जो कह के गया है ना, मुझे उस बात का ज्यादा डर लग रहा है। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा नहीं, तू बिल्कुल मत घबरा, मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं ना।
सिद्धार्थ, प्रियंका, क्या हुआ? प्रियंका, प्लीज टेल मी। प्रियंका, अरे बताओ ना। तू ऐसे कैसे बिना बताए जा सकता है सिद्धार्थ? लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ मुझे। अरे 2 बातें अचानक से हो गई ना, इसलिए घबरा गई है। एक तो घर में ना अभी अभी एक पागल घुस आया था। What? मतलब कौन था, कहाँ से आया था, भगवान जाने। वॉचमैन आया और लेकर गया उसे। It's weird। और दूसरी बात? मम्मी पापा का फोन आया था 5 मिनट पहले। They won't be able to make it। उनकी फ्लाइट का कुछ इशू हुआ है, वो नहीं आने वाले कल एंगेजमेंट पर। मुझे बहुत डर लग रहा है सिद्धार्थ। मौसी के अलावा मेरे साथ कोई नहीं है और ऊपर से तुम ऐसे कर रहे हो सिद्धार्थ। सॉरी प्रियंका, आई एम सॉरी। लेकिन तू कहाँ गया था? हाँ देख, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि उस औरत का पीछा छोड़ दे, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आता ना। हाँ, ये सब कुछ जो हो रहा है ना अपशगुन हमारे घर में, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन नहीं, ना तू समझेगा ना तेरे निरंजन भैया समझेंगे। उससे ही मिलने गया था मैं। कल एंगेजमेंट है ये बताने के लिए। तो क्या बोला वो? हाँ बोला है उसने, पर उसने क्या बोला है ये इम्पोर्टेंट नहीं है मौसी। आपने उसे क्या कहा है ये इम्पोर्टेंट है।
मतलब? यही जो आपने मुझे उस औरत के बारे में बताया है ना, यही आपने उसे इतनी बार सुनाया है कि वो अब मेरी बात नहीं सुन रहा है। अरे मुझे उसकी चिंता हो रही है। और हमें तुम्हारी चिंता हो रही है सिद्धार्थ। तो प्लीज अब बहस करने मत लग जाना। ऊपर से मुझे कल के एंगेजमेंट के बारे में कुछ भी सही नहीं लग रहा है। कम हियर। आई एम सॉरी। इनफैक्ट आप दोनों को सॉरी। यू शुड बी। आई एम सॉरी। और अब एंगेजमेंट होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हैप्पी? पक्का? पक्का। बस बहुत हुआ, अब खाने के लिए कुछ मिलेगा कि ऐसे ही गले लगकर पेट भरना पड़ेगा मुझे? डिनर तैयार है और मौसी ने लड्डू भी बनाए हैं। वाह, लड्डू, फंटास्टिक। 1 मिनट, लेकिन तुम्हें बस एक ही मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, बाकी के सारे लड्डू कल के मेहमानों के लिए है। एक भी चलेगा, पर तुम उसे अंदर जाकर लेकर आ सकती हो क्या, कि यहीं पे दरवाजे पर? हाँ, ओके फाइन। चलिए मौसी। सिद्धार्थ, क्या क्या हुआ? अरे मेरे कपड़े। कपड़े? कितना टेंशन दे दिया तुमने मुझे। तुम्हें किस बात का टेंशन? टेंशन मुझे हो रहा है। आज एंगेजमेंट है और कपड़ों की डिलीवरी नहीं हुई है, और ऊपर से एंगेजमेंट भी किससे हो रही है? मैडम से। एक्चुअली मेरा असली टेंशन यही है। एक्सक्यूज मी, दैट्स रियली रूड, ओके? एंड बाय द वे, ये रहे आपके कपड़े। रहे मतलब थे। अगर मेरे साथ एंगेजमेंट करने में इतनी टेंशन हो रही है तो रहने दो ना, क्या जरूरत है कपड़ों की, रहने दो। सिद्धार्थ, तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता, दैट्स फॉर श्योर। सिद्धार्थ, अरे कपड़े। रोमांस समझ में आता है क्या? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ खुदकुदी मत करो। सिद्धार्थ। अनु, हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, है ना? कब आई? मुंबई तो मैं कब की आ गई थी, पर इस रूम में मैं तब आई जब तुम दोनों का रोमांस चल रहा था। ओह, वाह, क्या बात है, दोनों शर्मा रहे हो। हाँ, मेड फॉर ईच अदर। अच्छा, अगर तुम दोनों का रोमांस बाकी हो तो कर लो, मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। तुम कहाँ जा रही हो? और ओके क्या है? 1 मिनट, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। और तुम? हाँ। सिद्धार्थ, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, ठीक है ना? क्योंकि नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी करो। आ रहा हूँ। चल तू भी। बाय जीजू। बाय अब चल यार। क्या जीजू? देखना, कल किसी भी कीमत पर हम दोनों एक हो जाएंगे। मुझे समझ में आ चुका है सिद्धार्थ की यही मेरी मंगल है। रमा ही मंगल है, और वो मेरे प्यार के खातिर वापस आई है, इसलिए रमा को मैं यहाँ लेकर आऊंगा, मेरी बीवी बनाकर। वो मंगल है, और जब तक मैं ये प्रूव नहीं कर लेता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा।
करो, ये मुझे तुम्हारे पास लेकर आ रहा है। निरंजन, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कल हम शादी करके एक हो जाएंगे निरंजन। निरंजन, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? धोखा है, खतरा है जान को। हाँ, खतरे की चेतावनी दे रहा हूँ माँ जी।